चालू कर दे, चालू कर दे। ये जो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे सूखाग्रस्त बना सकते हैं, उसको किस तरीके से नदी के रूप को बदल सकते हैं। ये देश के जो भारत रत्न हैं, अनाड़ी भारत रत्न हैं हमारे देश में, जिस तरीके से कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता, वो कुछ तो भी पॉलिसियां बना देते हैं। देखिए, देश के 2 भारत रत्न वो किस तरीके से बेवकूफ़ भरी अपनी जिद्द कल्पना को पूरी करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जिद्द का असर देखो। वो नदी मिलाना चाहते थे, नदियों को मिलाना चाहते थे, हिमालयन नदियों को मिलाना चाहते थे, और उनकी ये राजनीतिक साजिश थी कि हम ये नदियों को जोड़ के सत्ता प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात, ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित ज्ञाता बोलते हैं, जिनका कि बहुत नाम सम्मान से लिया जाता है, कलाम साहब, इनको भी भारत रत्न दिया गया, लेकिन इनको भी तकनीकी ज्ञान नहीं था। ये मिसाइल मैन थे, ये राजनीतिज्ञ थे। देखिए, आज जिस तरीके से जवानी को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार जल की धारा को भी नहीं रोका जा सकता। आज हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम सूखा मार देंगे। कैसे मार सकते हैं? जबकि जल की जो ग्रेविटी है वो भारत के अंदर है, और एक्सेस पानी हम पाकिस्तान में भेजते हैं। एक्सेस पानी, जब हमारा पेट ही नहीं है, जब हमारे पास जलाशय नहीं है, जब हमारे पास बांध ही नहीं है, तो उस पानी को रोक के करेंगे क्या? अपने देश के अंदर की फसलों को समाप्त करेंगे। यहाँ पर चीन ने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। चीन ने क्या करा? ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले ही रोक लिया उसने। भारत को अगर सूखा पीड़ित करना है तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उसने 4 से 5 बांध बना दिए। आज अगर हम नदी को रोकेंगे, पाकिस्तान की ओर जो जा रही नदी, उसको रोकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें बांध बनाने पड़े होंगे। हम बिना तैयारी के कैसे पाकिस्तान को सूखा मार देंगे? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बाढ़, अकाल आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? अगर हम उसको रोकेंगे तो हमारे देश के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि बैक वाटर आएगा तो नुकसान किसको होगा। तो ये भारत रत्न थे, बेवकूफ़ अनाड़ी भारत रत्न थे। इन्होंने कागज़ पे नदियों को जोड़ने की बात की, और हम लोगों ने इसको, जब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को नहीं समझ सका, और इस बात को खुलासा भी किया गया था। देखिए, इस बात को कहा भी गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं। 14/8/2002 को ये पूरी प्रोजेक्ट बताई गई थी कि भारत अगर चाहेगा कि कैसे आतंकवादी राष्ट्रों से लड़ाई लड़े, और उस तकनीकी रिपोर्ट को छुपा दिया गया जल संसाधन विभाग द्वारा। और आज जल संसाधन विभाग कह रहा है, देश को गुमराह कर रहा है कि हम सिंधु नदी समझौते को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं? जब वो देश के अंदर कावेरी मुद्दा नहीं, नदी को सुलझा पा रहे हैं, तो वो सिंधु नदी मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? तो ये सब झूठ है, बकवास है। और देश के जो भारत रत्न थे, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, उन्होंने देश को गुमराह किया, 125 करोड़ जनता को गुमराह किया, देश की सेना को गुमराह किया, और देश के जल विशेषज्ञों को गुमराह किया। और इसके लिए दोषी हैं वो लोग। राजनेता अनपढ़ रहते हैं तकनीकी रूप से, और वो कुछ तो भी बयान दे देते हैं, और उसका परिणाम ये है कि आज देश को भुगतना पड़ रहा है।